अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी। अगर आपको रोज़ रोज़ सालन खाना पसंद नहीं है तो बना लीजिए मज़ेदार सा लौकी का रायता, क्योंकि ये बनता है बिना मेहनत के। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है, खाने में इंतहाई लाजवाब है। सालन को तो ये बिल्कुल पीछे छोड़ देगा। तो किस तरह बनेगा ये लजीज सा रायता, एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पर। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसके लिए हमें लौकी दरकार होगी। मैंने लौकी को पील ऑफ करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक लौकी है मेरे पास, तो बस हम इतनी ही इसमें इस्तेमाल करेंगे लौकी। तो इसको हम पहले ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो कश कर ले लौकी को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मोटा जो इसका कश करने वाला हिस्सा है वो इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा बारीक आपको लौकी को कश करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंटर का इसका पार्ट है ना, ये हमें निकाल देना है। सेंटर का पार्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसका आप सालन बना सकते हैं। तो इसको अलग से रख लीजिए। तो ये देखिए, मैंने ये लौकी जो है इसको कश कर लिया है। बीज अगर पतले हैं तो फिर आप सेंटर का पार्ट भी यूज़ कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बस अब इसको मैंने एक पानी पतीली में गर्म होने के लिए रखा था और उसमें मैं डाल दूँगी लौकी को। यहाँ पर हमें लौकी को बॉईल करना है। तो पहले तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट आना ज़रूरी है। जैसे ही इसमें बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसके बाद आपने इसको तकरीबन 3 मिनट तक पका लेना है। तो उसके बाद ये जो है आप देखेंगे कि ये गल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखें, ये गल चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 मिनट इसको पकाना है। उसके बाद स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको निकाल लेना है। उसका पानी जो है ये हम फेंक देंगे, पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और इसको हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको पंखे के नीचे रख दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए जब तक हम तैयारी कर लेते हैं इसके लिए रायते की, जिसके लिए हमें चाहिए होंगी यहाँ पर 3 चीज़ें, जिसमें लहसुन के 2 जवे हैं, 3 हरी मिर्चें हैं मोटे वाली और थोड़ा सा हरा धनिया है। इन तीनों चीज़ों को आपने डालना है एक ब्लेंडिंग जार के अंदर और इसकी हम एक चटनी तैयार करेंगे सबसे पहले तो। और ये जो चटनी है ना, इससे इसका फ्लेवर इंतहाई मज़ेदार हो जाएगा। ये डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। उसके बाद जो है देखिए, मैंने मिर्चें भी कट कर ली हैं और यहाँ पर हरा धनिया इसमें डाल दिया और लहसुन भी डाल दिया है। तीनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमने लिया है एक बर्तन जिसके अंदर हमें बनाना है रायता, इसका लौकी का रायता। तो इसके लिए सबसे पहले दही दरकार होगी। तो यहाँ पर मेरे पास दही यहाँ पर 1 पाव है और ये जो दही है ये हमारी बाहर की है, वैसे आप घर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लें दही को, इसमें लम्स वगैरह बाकी ना रहें कोई भी, बिल्कुल स्मूथ हो जाए हमारी दही, इतना हम इसको फेंटेंगे। और ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि स्मूथ हो गई है हमारी दही, कितनी अच्छी सी स्मूथ हो गई है। तो जब ये स्मूथ हो जाए तो जो हरी चटनी हमने बना के रखी है ये इसमें शामिल कर देंगे। तो देखें, हरी चटनी डालते ही इसका कलर चेंज हो गया, वाइट से ये ग्रीन हो जाएगा खुद ब खुद ही। और इसमें जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है जार में, इसमें भी मैंने पानी डाल के इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद कुछ चीज़ें इसमें मज़ीद जाएंगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ज़ीरा पाउडर है, ये आधा खाने का चम्मच जाएगा। काली मिर्च का पाउडर है, ये आपने आधे खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है। अब ये कुछ हमने यहाँ पर सलाद की चीज़ें कट की हैं, जिसमें खीरा है, देखें इस तरह से कट कर लें। उसके बाद टमाटर हैं, प्याज है, प्याज को भी चॉप करना है। और इन प्याज को वॉश कर लीजिएगा चॉप करने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। और खीरा मैंने छिलकों के साथ इस्तेमाल किया है, टमाटर को भी छिलकों के साथ इस्तेमाल किया है। 2 टमाटर डाल दिए मैंने बिल्कुल बारीक कट करके। और ये तमाम चीज़ें आपने तभी शामिल करनी है जब आप इसको सर्व करें। अब ये लौकी जो है ये भी ठंडी हो गई है बिल्कुल, ये इसमें डाल देंगे, तमाम चीज़ों को डाल लेंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। और ये देखें, इस तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने देखे पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी अपना पानी छोड़ती हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सब्ज़ियों का भी पानी जो है वो इसमें थोड़ा थोड़ा सा छूटा हुआ होगा। तो देखें कितना क्विक और आसान सा रायते की हमारी रेसिपी थी और मिनटों में बन जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसे चावलों के साथ खाएंगे, बहुत ही लजीज लगता है। चपाती के साथ खाएं, दोनों के साथ खा के आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।